थे हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज फिर से हम घटना चक्र के जो पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे, पॉलिटी से संबंधित है। ठीक है, आज मेरा टॉपिक है भारतीय संविधान के प्रमुख जो भाग हैं उनसे संबंधित कौन कौन से जो विषय हैं वो पढ़ेंगे और कितने भाग हैं। ठीक है, चलो बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं, इसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। टोटल कितने भाग हैं? 22 भागों में विभाजित किया गया है और वर्तमान में इसके 25 भाग हैं। ऐसे कुछ होते हैं ABCD के बाद को जो ऐड किए जाते हैं उनको मिलाकर कुछ 25 भाग हैं। ठीक है, और उनके जो भाग हैं, विषय हैं, उनसे संबंधित क्या क्या उनसे संबंधित कहा गया है इस प्रकार है। ठीक है, शुरू करते हैं। भाग पहले में क्या कहा गया है इसको देखेंगे। दिखाई दे रहा होगा अच्छे से? कुछ जूम आउट कर लेते हैं, थोड़ा और अच्छे दिखेगा। भाग 1 में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, इसको याद करते रहिएगा और इसके बाद जितने भी MCQ इससे संबंधित बनेंगे सारे सॉल्व करेंगे। ठीक है, भाग पहले में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इसमें भाग और उनके संबंधित विषय के बारे में देखेंगे बस। ठीक है, भाग दूसरे में है नागरिकता। ठीक, भाग 3 है मौलिक अधिकार से संबंधित है और भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4A जिसे कि आप का भी बोलेंगे, मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, फंडामेंटल ड्यूटीज से। भाग 5 संघ से संबंधित है। भाग 6 राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है इसमें जो भाग 7 है निश्चित कर दिया गया है, अब इसको नहीं पढ़ना है। भाग 8 है, इम्पोर्टेंट है, संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भाग 9 पंचायत से संबंधित है। भाग 9 ये जो है नगर पालिकाएं से संबंधित है। भाग 9B सहकारी समिति। भाग 10 अनुसूचित जनजाति SC ST से संबंधित है। और भाग 11 संघ राज्यों के बीच संबंध, मतलब जो संघ के राज्य हैं उनके बीच का जो संबंध है उसके बारे में बताया गया है। भाग 12 वित्त संपत्ति संविदाएं और बाद से संबंधित है। भाग 12 इम्पोर्टेंट है। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम से संबंधित है। भाग 13 इसको 30। ठीक है, भाग 14 है संघ राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ और राज्यों के जो बीच की जो सेवाएं हैं उनसे संबंधित है। भाग 14A अधिकरण से संबंधित है। नेक्स्ट भाग 15 बहुत अच्छा है, बहुत इम्पोर्टेंट है। भाग 15 किससे संबंधित है? निर्वाचन से। इसका आर्टिकल आप लोग कमेंट में बताएंगे कौन सा है, भाग 15 में किस आर्टिकल से संबंधित है, कमेंट करके बताइए। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। भाग 18 आपात उपबंध से संबंधित है। भाग 19 प्रकीर्ण से संबंधित है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। भाग 20 संविधान का संशोधन हो सकता है, भाग 20 में कहा गया है। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध किससे संबंधित है। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। ठीक है, ये हमारे टोटल हो गए 22 भाग। ठीक है, अब इन्हीं से संबंधित जो पीवाईक्यू क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो देखेंगे, MCQ सॉल्व करेंगे। आप शुरू करते हैं
एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन और हमारा है, भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित किया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जैसा कि अभी मैंने देखा था ना, कितने भाग में, 22 भागों में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। इसमें क्या नहीं बताना है। नागरिकता भाग 2 में है, बिल्कुल सही बात। अभी मैंने देखा था कि भाग नागरिकता किस भाग में है, 2 में है। मौलिक अधिकार आर्टिकल 3 में, सॉरी संविधान के भाग 3 में है। मौलिक कर्तव्य भाग किसमें है, 4। इसमें क्या कहा गया है, भाग सॉरी डी ऑप्शन है, राज्य संविधान का भाग 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्षमा चाहेंगे, थोड़ा दिक्कत हो गई थी। इसका राइट आंसर सी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, हमारे संविधान के किस भाग में 300 पानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। तो इसका राइट आंसर क्या है, भाग 9 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी जो कुछ व्याख्या दी गई है, इसको एक बार देखेंगे, ठीक है। संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 24 अप्रैल 1993 से अंतः स्थापित संविधान के भाग 9 में 300 पावन पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई। अनुच्छेद 243 खा के खंड 1 में कहा गया है, जिसे राज्य मध्यवर्ती जिला स्तर पर अनुसार भाग में बांटा गया है पंचायतों का गठन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधेय संबंध के बारे में है। तो इसका राइट आंसर क्या है, भाग 11 और अध्याय 1 में, ठीक है। इसकी व्याख्या दी गई है, एक बार देख लेंगे। भाग 11 अध्याय 1 अनुच्छेद 245 से 255 संघ और राज्यों के बीच विधेय संबंधों के बारे में बताया गया है। और अध्याय 2 में अनुच्छेद 56 से 63 प्रशासनिक संबंधों के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5। पूरा क्वेश्चन अब आ जा रहा दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें क्या है, सुमेलित करना है विषय और संविधान के जो भाग हैं उनसे संबंधित कौन कौन से हैं, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसको पहले मिला ही लेते तब इसका राइट आंसर हम बात करते हैं। तो एक उपाधियों का अंत किसमें कहा गया है, मूल अधिकार में, आर्टिकल 12 से और 35 और आर्टिकल उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में कहा गया है, ठीक है। और दूसरा क्या है, तो पहला 3 सही होगा, तो ये वाला 3 एक ही ऑप्शन है, तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब आपको मैच भी कर लेंगे। इसका बी वाला 1 हो जाएगा। ग्राम पंचायतों का गठन राज्य के नीति निर्देशक से संबंधित है। और सी का है, तो सी का 4 हो जाएगा। 6 से 14 वर्ष के बालक या प्रतिभापाल के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करता है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, एक ही ऑप्शन से बचा है 2।
ठीक है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, इस प्रकार याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसकी देखो वो दी गई है व्याख्या, इसको एक बार देख लेते हैं। उपाधियों का अंत, मूल अधिकार। उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में है। ग्राम पंचायतों का संगठन राज्य के, ये भी आर्टिकल 40 में। 6 से 14 वर्ष के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। ये भी आर्टिकल किसके में, 1 में है, फर्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? इसका राइट आंसर क्या है? सी। संविधान का चौथा भाग मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, क्योंकि दूसरा भाग नागरिकता से संबंधित है तो होगा नहीं, और तीसरा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है, और डी वाला है संविधान का 5वां भाग किससे संबंधित है? संघ राज्य से संबंधित है। तो ए क्या हमारे ये 3 ऑप्शन गलत हैं और सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? या फिर इसमें क्या पूछा है? नहीं। नागरिकता 2 में है, बिल्कुल सही है। निर्वाचन बिल्कुल सही है, 15 में है, भाग 15 में। ठीक है। नगर पालिकाएं 9 भाग 9 ए में बिल्कुल सही है। संघ राज्य क्षेत्र तो भाग 1 में ही तो कहा गया है, ये 7 में कहाँ से आ जाएगा? ये गलत हो जाएगा, बी गलत है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। ये यूपीआर में पूछा भी गया है, री एग्जाम में, फिर 2016 में पूछा गया है प्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसकी व्याख्या दी गई, एक बार इसको देख लेते हैं। प्रावधान दिया गया है, संविधान का भाग दिया गया है। ठीक है, नागरिकता 2 से संबंधित है, संघ राज्य क्षेत्रों से भाग 8 में से संबंधित है, और नगर पालिकाएं ठीक है, भाग 9 ए में। निर्वाचन भाग 15 में। पहली अनुसूची भाग राज्य में 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा निश्चित कर दिया गया है। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र सॉरी में भी भाग 1 बताया था ना, भाग 8 में है। ठीक है, याद रखें, गलत बता दिए थे। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या है? मिलान करने वाला है, फिर से वही भारतीय संविधान का भाग जो 9 है किससे संबंधित है? अब इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मिलाएंगे, और इसका जो इधर दिया गया है ABCD करके, ठीक है, तो इसको भी पहले मिला लेंगे, उसके बाद सही कर लेंगे। ठीक है, तो भारतीय संविधान भाग 9 किससे संबंधित है? पंचायत से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। भारतीय संविधान भाग 8 संघ से संबंधित अभी देखा था जस्ट, भाग 4 ए 9 वाला देखो, सी वाला 2 से संबंधित है। मूल कर्तव्य सॉरी डी का ऑप्शन नगर पालिका से संबंधित है। ठीक, 4 ए मूल कर्तव्य। आगे देखेंगे, तो इसका पहला ऑप्शन 3, तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। भाग 9 पंचायत से संबंधित है, भाग 8 संघ राज्य से संबंधित है, भाग मूल कर्तव्य से संबंधित है, भाग 9 नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? इसमें क्या नहीं पूछा है। पंचायत किससे संबंधित है? भाग नगरपालिका है, तो इसका नहीं पूछा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? अधिकरण। भाग 9 सही है, नगरपालिका ये भी सही है, सरकार ये भी सही है, तो गलत कौन सा है? डी इज द राइट आंसर। गलत पूछा है, ठीक है, हमारा ये संबंधित नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या दी गई है। क्वेश्चन 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत पंचायतों की व्यवस्था की गई है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान भाग 9 का जोड़ा गया, जो कि नगरपालिकाओं से संबंधित। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा संविधान में भाग 9 का जोड़ा गया, जो सहकारी समितियों से संबंधित है। जबकि संविधान भाग 10 के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से संबंधित प्रावधान है। भाग 14 का में अधिकरणों की व्यवस्था है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी सोल्व करते आ रहे हैं तो वो याद ही हो गया होगा। तो पंचायत किससे संबंधित है? भाग 9 से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? अभी ही देखा है, तो इसका डी सही है, ठीक। भाग 9, फिर मिलान करने वाला है, फिर मिलान करेंगे, तो इसका राइट आंसर क्या है? पहले मिलान कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का, तो मौलिक अधिकार भाग 3 में से संबंधित है। भाग, ठीक। मौलिक कर्तव्य किससे संबंधित है? भाग 4 ए में संबंधित है। संघ किससे संबंधित है? भाग 5 से संबंधित है, सॉरी सी वाला भाग 5 से संबंधित है, वो डी एक ही बचा है, ठीक। 18 से संबंधित है, भाग 18, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? एक का दो ए इज द राइट आंसर है। इसका ये यूपीपीसी से 2013 में पूछा गया है मेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या दी गई, वो जो भी मिलान किए हैं वही है। मौलिक अधिकार 3 में, मौलिक कर्तव्य भाग 4 में, संघ भाग 5 में, आपात वन भाग 18 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? फिर नहीं पूछा है, इसमें 3 सही हैं, ये गलत है, इसमें कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, मूल कर्तव्य 4 में है, बिल्कुल सही है। राज्य भाग 6 में है, बिल्कुल सही है। भारत का महान्यायवादी, ये गलत है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14 में दिया गया है, बिल्कुल सही बात है, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत का महान्यायवादी। यूपीपीसीएस प्री में 2020 में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या भी दी गई है, एक बार इसको देख लेते हैं। मूल कर्तव्य भाग 4 में, राज्य भाग 6 में, महान्यायवादी भारत का महान्यायवादी भाग 5 में 76 से संबंधित है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं 14 में है। भाग 13 में भारत के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम का संबंधी प्रबंध है, ठीक है। इसमें भी मिलान करने वाला है, ठीक। इसका कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 14 का
पहले मिलान कर लेते हैं इसका जो नीचे दिया गया है। ठीक है, मिलान करेंगे। ठीक, तो भाग 15 किससे संबंधित है? बी वाला, तो इसको इधर ही सोल्व कर लेते हैं। आपात का भी पता है, भाग 18 से संबंधित है। भाग 18 से, तो किससे संबंधित है? 18 से राजभाषा पता है। 17 से मिलान कर लेते हैं इसका है। डी का 1, इसमें बी और ए वाला, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले का इसका राइट आंसर है बी। ठीक, इसको दिख रहा है, इसे जूम आउट करना पड़ेगा, तो आप लोग देख लीजिएगा इसको इस तरीके से। ठीक है, भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ठीक, भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है। भाग 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष उपबंध दिए गए हैं। भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। भाग 18 आपात उपबंध से संबंधित है। ठीक है, भाग क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है, अभी जो देख रहे थे, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से संबंधित है। ठीक है, आज के लिए इतना। वीडियो अच्छी लगी है सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना है। ओके, थैंक यू।